हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं स्टार पिकिंग टावर का अंदर का सीन, जहाँ पर प्रिंसेस वान सेंग को एक ड्रैगन पिला के साथ बांध कर रखा गया है। और फिर एमसी प्रिंसेस वान सेंग और 9 हेडेड बाघ मोस्ता को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, प्रिंसेस वान सेंग और 9 हेडेड बाघ वो दोनों ही यहाँ पर हैं। आप जाकर इन्हें थोड़ा सा देख कर आते हैं। ऐसे भी स्टार पिकिंग टावर मेरा मैजिक वेपन है, वो लोग चाहकर भी मुझे यहाँ पर हाथ नहीं कर सकते। और फिर एमसी अपनी सोल देवनी हुई को बाहर निकलते लगा, जिसे देखने के बाद एमसी कहने लगा, ये चीज क्या है? जो सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से एमसी को कहा जाता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी टॉर्चरिंग आइटम सोल देवनी हुई को अनलॉक करने के लिए इस स्टार पिकिंग टावर के अंदर ये चीज आप इस स्टार पिकिंग टावर के अंदर ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पल एमसी को एक्सप्लेन करते हुए सिस्टम प्लेन एमसी से कहने लगा, जब भी एक डेमन आपकी तरफ से मार जाएगा या फिर आप उसे मारने में मदद करेंगे, तो अब आपको एक मौका मिलेगा उस डेमन के डेमन पिल को हासिल करने में। स्टार पिकिंग टावर उस डेमन पिल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे रिवाइव कर देगा और स्टार पिकिंग टावर के अंदर उसे कैद भी कर रखेगा। अभी जब तक उसका सामने से 50% तो पहुंच जाएगा, तब तो आप उसके किसी भी एक स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उसका दम सामने से 100% तो पहुंच जाएगा, तब आप चाहे तो उसके हर एक स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होगा। 9 हेडेड बाघ मोस्ता की स्किल के बारे में सोचते हुए बहुत खुद से कहने लगा, अभी मेरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पर। अगर मुझे 9 हेडेड बाघ मोस्ता के काज से एक लाइफ सेविंग स्किल मिल गया तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगली पल एमसी को देखने के बाद 9 हेडेड बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर 9 हेडेड बाघ मोस्टर और प्रिंसेस वान से दोनों ही एक साथ शौक होकर कहने लगा, एम्परर जीन यहाँ पर क्या कर रहा है? जो सुने बा एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों से कहने लगा, जीवो तो चौंग, तुम्हें बहुत ज्यादा ही थैंकफुल होना चाहिए। मेरे काजिन को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, वरना तुम यहाँ पर जरूर मरने वाली थी, चाहे तुम मेरे लिए कितने ज्यादा यूजफुल क्यों ना हो। जो सुनी बा प्रिंसेस वान से चिल्ला तो एमसी से पूछने लगा, हम लोग अभी के कहाँ पर है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग को जाने दो। उसी पर 9 हेडेड बाघ मोस्ता भी आप कहने लगा, अगर ये चीज बुद्धि कमी नहीं तो वान जेंग की वजह से नहीं होता, तो फिर तुम बहुत पहले ही मेरे हाथ से मर जाते। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो भी मार सकते हो। जो सुनीबा एमसी अपनी सोल देवनी विंग को दिखाते हुए कहने लगा, नहीं, मैं अभी तुम लोग को नहीं मार सकता, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो अभी। और फिर अगली पल एमसी 9 हेडेड बाघ मोस्ता को अपने सोल देवनी हुई से मारते हुए कहने लगा, ये हुई मेरे काजिन के लिए है, ये हुई बहुत सारे इंसानों के लिए है जिन्हें तुमने हार्म किया है। और फिर एमसी के तो सोल देवनी हुई से मार खाते हुए 9 हेडेड बाघ मोस्ता कहने लगा, ये चीज सोल देवनी हुई है, इसके हारे हुई के साथ मेरे सोल धीरे धीरे देवर हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सोलो पॉइजन देने के जैसा ही है। तुम कितना ज्यादा देवलिया सो। जो सुने बा एमसी अपने कान में आंगली धुआते हुए कहने लगा, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है उनसे जो सा डील करना जो सिस्टम ने मुझे खुद दिया है। अब ये चीज को देखने के बाद प्रिंसेस वान से बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी से कहने लगा, तुम कमी नहीं कोई की ये चीज को यहाँ पर ही रुको। और प्रिंसेस वान से अपना पेशर्स के दागोन ड्रिल को इस्तेमाल करने लगा, जिससे एमसी अपने एक चुटकी बजाकर कहने लगा, रिमूव, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वान सिंह का स्किल वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों, एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। अब एमसी को इस तरह से अपनी स्किल को रिश्ते करते हुए देखने के बाद प्रिंसेस वान से बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से पूछने लगा, मेरा पेशर स्किल दागोन ड्रिल किस तरह से इतना इनएफेक्टिव हो सकता है यहाँ पर? जो सुनिबा एमसी प्रिंसेस वान सिंह से कहने लगा, अपनी एनर्जी को अभी के लिए बचा कर रखो, स्टार पिकिंग टावर के अंदर तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज करते हुए प्रिंसेस वांग सिंह से चिल्लाकर कहने लगा, जल्दी मेरे सामने घुटने देखो और मेरा स्लेव बन जाओ। ऑब्वियसली अगर तुम सबमिट कर दो तो फिर तुम यहाँ पर ज्यादा सफर नहीं करोगे। जो सुनिबा 9 हेडेड बाघ मोस्टर अब एमसी से कहने लगा, मैंने हजारों सालों से ताओ जिम को प्रैक्टिस किया है, तो फिर मैं किस तरह तुम्हारे जैसे मामूली मोतल के सामने सरेंडर कर सकता हूँ? मैं कोई भी सरेंडर नहीं करूँगा, या तो कभी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ। और उसी वक्त प्रिंसेस वान सिंह भी कहने लगा, तुम दिन में सपने देख रहे हो, हमें मार डालो। जो सुनिबा एमसी 9 हेडेड बाघ मोस्टर पर अपनी सोल देवनी हुई से अटैक करते हुए कहने लगा, इतना ज्यादा आसान नहीं है तुम्हारे लिए यहाँ पर मरना, इसलिए तुम सिर्फ यहाँ पर इस चीज को महसूस करते हो, तुम्हारे सोल को कैसे धीरे धीरे खाया जा रहा है उस चीज को। जो सुनिबा 9 हेडेड बाघ मोस्टर एमसी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, हाँ तुम ऐसा जरूर कर सकते हो। जो सुनिबा एमसी एक देविलिया स्माइल देने लगा यहाँ पर। और फिर अगली बार प्रिंसेस वान सिंह को अपने सोल देवनी हुई से मारते हुए कहने लगा, किसने कहा है मैं यहाँ पर तुम्हें हिट करने वाला हूँ? मैं यहाँ पर इसे हिट करने वाला हूँ।
और भी प्रिंसेस वान से उस सोल देवनी हुइप से मार खाते हुए कहने लगा, इस हुइप से मार खाने के बाद ऐसा लग रहा है मेरे इस बॉडी के अंदर बहुत सारे नाइफ से अटैक किया जा रहा है। मेरे दियार मुझे बहुत ज्यादा चोट लग रहा है यहाँ पर। आप प्रिंसेस वान सिंह की ऐसे ही दौड़ से चिल्लाते हुए देखने के बाद नाइन बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा परेशान होकर एम्पर से कहने लगा, एम्पर जी मेरी तरफ आगो, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गात है तो। जो सुनिबा एमसी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर ये नाइन बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा ही इविल है, लेकिन ये प्रिंसेस वांग सिंह से अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लान जरूर है। अगली पल एमसी फिर से प्रिंसेस वान सिंह को मारते हुए कहने लगा, कितने सारे इनोसेंट इंसानों को तुम दोनों ने मिल को मार डाला है, कैसे तुम लोग थोड़ा सा दर्द भी सह नहीं सकते यहाँ पर। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर प्रिंसेस वान से एमसी के मार के बोझ से बहुत ज्यादा दर्द से रोते हुए कहने लगा, मैं और ज्यादा देर तो ऐसे सह नहीं सकता। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस वान सिंह के सारे कपड़े भी पूरी तरह से फाट चुका है। ये रायता बहुत बड़ा ही थरकी है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी प्रिंसेस वान सिंह को उस दागोन पिलर से आजाद कर देता है। और फिर अगली बार प्रिंसेस वान सिंह को पकड़ने के बाद नाइन बाघ मोस्ता को दिखाते हुए कहने लगा, जीवो तो चौंग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, अपने साबोदियत को इंसानों के साथ एंजॉय करते देना और फीमेल तो प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इंसल्ट करना। और फिर प्रिंसेस वान सिंह से कहने लगा, प्रिंसेस वान सिंह फ्रैंकुआ ने तुम्हें सिर्फ एक ही शब्द कहा था और तुम सिर्फ उसके लिए उसे तुम्हारे छोटे दामनों के हवाला करना चाहते थे। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वान सिंह अपने पास के सीन को याद करने लगा यहाँ पर। और फिर अगली बार एमसी अपनी दोनों उंगली में अपनी पहाड़ को रिलीज करते हुए प्रिंसेस वांग सिंह से कहने लगा, आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक लेसन सिखाने वाला हूँ, बाकी सारे प्लेयर्स की तरफ से जिन्हें तुमने हार किया है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वान सिंह यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्माने लगा। और एमसी फिर से प्रिंसेस वान सिंह से कहने लगा, आप मुझे दिखाने दो रेबिट किस तरह से दूसरों को काटता है। जो कहने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उन दोनों अगली में एक रेबिट का मुंह बन जाता है। जो अगली पर प्रिंसेस वान सिंह की गलत जगह पर काटने लगा, जिसके वजह से प्रिंसेस वान जी बहुत ज्यादा शर्मा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं रुक जाओ। आप जो चीज को देखने पर नाइन बाघ मोस्ता प्रिंसेस वान सिंह के लिए परेशान होकर कहने लगा, जल्दी से प्रिंसेस वान सिंह को यहाँ पर रिलीज कर दो। एम्पर जिन मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत तो फाइट करूंगा। जो सुनेबा एमसी प्रिंसेस वान सिंह को दूसरी तरफ फेंक देता है। और फिर एमसी प्रिंसेस वान सिंह के एक पाव को पकड़ने के बाद कहने लगा, मैं पहले ही चिकन फीट और फॉक्स फीट को खा चुका हूँ, लेकिन ये मेरा पहली बार होगा जब मैं किसी भी ड्रैगन के पाव को खाने वाला हूँ यहाँ पर। आप एमसी को ऐसे करते हुए देखने के बाद नाइन बाघ मोस्ता बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से कहने लगा, एम्पर जिन तुम कोई मामूली इंसान तो नहीं हो सकते यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी नाइन बाघ मोस्ता की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें भी गुस्सा होना आता है यहाँ पर। मेरा पीरियड तो आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आप वक्त आ चुका है पॉइंट पर आने का। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पैंट को उतारने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन बाघ मोस्तर और प्रिंसेस वान से एमसी के पापू को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, किस तरह से उसका चीज इतना बड़ा हो सकता है। ये चीज डुएल कल्टीवेशन के लिए बेस्ट चीज है यहाँ पर। इसके साथ डुएल कल्टीवेशन करने से कोई भी बहुत जल्दी ताकतवर भी बन सकता है और अपने ब्रेकथ्रू भी कम्पीट कर सकता है। और उनके पीछे हमें एमसी के पापू का सीन है जहाँ पर लिखा है किंग ऑफ किंग्स। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन बाघ मोस्ता प्रिंसेस वान सिंह के माइट पर कहने लगा, इस बार हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। हम लोग शायद इस पेज के अंदर अच्छी तरह से जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए उसके साथ अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और किसी भी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हम लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। सच में दोस्तों ये नाइन बाघ मोस्ता बहुत बड़ा कमीना है, ये अपनी ही बीबी को दूसरे के साथ सोने के लिए कह रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं नाइन बाघ मोस्ता जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, एक मिनट के लिए रुक जाओ, यहाँ पर हम लोग तुम्हारे सामने शानदार करने के लिए तैयार है। हम लोग किंग के सामने बेक कर रहे हैं प्रिंसेस वान सिंह के खिलाफ किसी भी तरह के वायलेंस को इस्तेमाल ना करने के लिए। आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट जरूर दे सकते हैं मेरी गलतियों के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वान सिंह भी यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्माने लगा। जो सुने बा एमसी खुश होकर अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अब नाइन बाघ मोस्ता को भी आजाद कर दिया है। और फिर वो दोनों ही अब एमसी सामने झुकते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें मार्सी और फॉरगिवनेस दिखाने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सिस्टम पर तो देखते हुए अपने मन में कहने लगा, पहले मुझे चेक करने दो इनके सांबीस एंड पासे अभी कहाँ पर पहुंचा है। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को एक इमरजेंसी रिमाइंडर दिया जाता है। मेजी वेपन ने यहाँ पर डिटेक्ट किया है नाइन इनसे मोस्ता की जो मेल बॉडी था वो अब यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लोर हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को नहीं रोका क्योंकि ये चीज थोड़ा सा भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। किंग के इंटीमेट लेटियल मैजिक वेपन के लिए
ये चीज़ जांच किया गया है तो 988 मॉन्स्टर का जो फीमेल वर्जन है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है किंग को फॉलो करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं 988 बाघ मॉन्स्टर अपनी फीमेल वर्जन में आते हुए एमसी तब देखते हुए कहने लगा, मैं खुद एक विच बन चुका हूँ किंग को हमेशा हमेशा के लिए शार्प करने के लिए। अगर किंग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर मुझे चीफ स्टुअर्ट की तरह यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर दीजिए। आप मुझे हेल्प मदद करने दीजिए। हर एक मेल देवन जो भी स्टार पिकिंग टावर के अंदर आएगा उन्हें मैं यूज में बदल दूंगा आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेल दे सकते हैं जो योर मेजेस्टी आप खुद हैं। और सिस्टम प्लेन से हमें बताए थे नहीं थे बाघ मॉन्स्टर और एक फीमेल मॉन्स्टर में बदल चुका है। और ये चीज़ को देखने पर एमसी अपनी आंखें फाड़ते हुए उस नाइन थे मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ओ माय गॉड, मैं सिर्फ तुम्हारी लाइफ सेविंग स्किल को चढ़ा था यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के मुंह देखने जैसा हो चुका है। ऐसा लग रहा है इस चीज को देखने के बाद एमसी को बहुत बहुत शौक मिल चुका है यहाँ पर। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।